नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में और आप सब देख रहे हैं दोपहर राजस्थान। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। सबसे पहले दोपहर राजस्थान में बात करेंगे अनूपगढ़ जिले की, जहां बुधवार को कस्बे और अस्पताल के गांवों में देर शाम जमकर बरसात हुई। बारिश के कारण अनेक घरों में पानी भर गया और इस दौरान कस्बे में 80 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इस दौरान दुर्गा मंदिर, राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पानी भर गया। गांव कीकर वाली जोहड़ी में एक घर की 80 फीट कच्ची दीवार गिर गई। वहीं गांव 4 JSD में एक महिला का मकान भी गिर गया। जैतसर से डीडी पारिक की रिपोर्ट। अब खबर बीकानेर से है, जहां राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने बुधवार को बीकानेर जिला मुख्यालय से लगभग 180 किलोमीटर दूर भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की सांचू पोस्ट का निरीक्षण किया। राज्यपाल ने यहां BSF के जवानों से मिलकर उनकी हौसला अफजाई की और इस दौरान BSF के IG ML गर्ग, संभागीय आयुक्त वंदना सिंघवी, महानिरीक्षक पुलिस ओम प्रकाश, जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णी और पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम सहित विभिन्न अधिकारी भी मौजूद रहे। जवानों से संवाद करते हुए राज्यपाल ने कहा कि BSF के जवान सीमा प्रहरी के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। इनके बीच उपस्थित होना गर्व का विषय है। उन्होंने सांचू चौकी को सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया और ये भी कहा कि यहाँ तैनात सैनिक राष्ट्र की धरोहर है। ये जवान विपरीत परिस्थितियों में देश की आंतरिक और बाहरी सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, जिसकी बदौलत आम आदमी चैन की नींद सो पाते हैं। उन्होंने यहाँ तैनात विभिन्न राज्यों के जवानों से बातचीत की और उन्हें फल भेंट किए। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। अब बुलेटिन में बात करेंगे प्रतापगढ़ की, जहां पर जिला चिकित्सालय की अव्यवस्थाओं को लेकर भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया और अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर व्यवस्थाओं से सुधार की मांग की। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि 7 दिन के अंदर व्यवस्थाओं में सुधार नहीं होता तो एक बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। भारत आदिवासी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष बालू भील ने बताया कि जिला चिकित्सालय में अव्यवस्थाओं के कारण मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। प्रशासन की ओर से इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। बदहाली के चलते कई मरीजों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। ADM विनय पाठक को ज्ञापन सौंपा गया और ज्ञापन से मांग की गई है कि ट्रॉमा सेंटर को सुचारू रूप से शुरू किया जाए। सोनोग्राफी के लिए स्थायी चिकित्सक की नियुक्ति हो, हड्डी रोग विशेषज्ञ की तत्काल नियुक्ति की जाए, 2 अतिरिक्त फिजिशियन लगाए जाए। प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौड़ की रिपोर्ट। मैं भारत आदिवासी पार्टी पूर्व जिलाध्यक्ष बालू भील, भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले आज हमने ADM साहब को जिला चिकित्सालय की समस्या को लेकर ज्ञापन दिया है। हमारी मांग है कि जिला चिकित्सालय में सोनोलॉजिस्ट नहीं है, उससे आए दिन मरीज जो है परेशान हो रहे हैं और जिला चिकित्सालय में हड्डी रोग विशेषज्ञ केवल एक हैं। तो हमारी मांग है जिला चिकित्सालय में अतिरिक्त हड्डी रोग विशेषज्ञ की व्यवस्था की जाए और ट्रॉमा सेंटर जो लंबे समय से बंद पड़ा है उसको भी चलाया जाए। और जिला अस्पताल में मतलब भ्रष्टाचार चरम सीमा पार कर चुका है। CMHO जीवराज मीणा को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए, क्योंकि जीवराज मीणा ने जिला अस्पताल को मतलब व्यवस्थित नहीं चला रखा है, असुविधाएँ फैल रही हैं और जीवराज मीणा ही मतलब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। भ्रष्टाचार श्रम सीमा पार कर चुका है। तो इसलिए हमारी मांग है कि भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले हम मांग कर रहे हैं कि 7 दिन के अंदर, हमने अल्टीमेटम दिया है ADM साहब को बोलकर, हमने बात करी है कि 7 दिन के अंदर हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम कलेक्टर के इस परिसर में आंदोलन करेंगे। जय जोहार, जय आदिवासी, जय प्रदेश। अब खबर बीकानेर से है, जहां राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने बुधवार को बीकानेर जिले के सीमांत क्षेत्र के गांव गोडू के PME राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों से संवाद किया। राज्यपाल बागड़े ने इस दौरान बच्चों को बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों सहित अन्य ज्ञानवर्धक पुस्तकें भी पढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि बच्चे पूर्ण आत्मविश्वास के साथ परीक्षाएं दें और सकारात्मकता के साथ अच्छे अंक हासिल करें। उन्होंने शिक्षकों को विद्यालय स्तर पर स्पर्धा परीक्षाएं आयोजित करवाने के भी निर्देश जारी किए। इस दौरान कोलायत विधायक अंशुमान सिंह भाटी, कोलायत प्रधान पप्पू देवी तेतरवाल, संभागीय आयुक्त वंदना सिंघवी, IG ओम प्रकाश, जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णी और SP तेजस्विनी गौतम मौजूद रहे। राज्यपाल ने इस दौरान कक्षों का अवलोकन किया और राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में चयनित स्कूल के विद्यार्थियों से मुलाकात की। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने तत्पाट गोडू के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण भी किया। उन्होंने महिला वार्ड में भर्ती मरीजों से बातचीत कर अस्पताल की सुविधाओं की जानकारी ली और साथ ही साथ अस्पताल के विभिन्न वार्ड्स, लैब और दवा केंद्र का निरीक्षण किया और निःशुल्क दवा जाँच सहित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन का फीडबैक लिया।
बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। अब खबर हनुमानगढ़ के नौहर से है, जहां गोगामेड़ी में भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्षीय मेले में गोरख खटीला दर्शन करने वाले लाखों पीताम्बरी श्रद्धालुओं ने गोरख गंगा में स्नान कर आस्था की डुबकी लगाई। गोरखटीला आने वाले श्रद्धालु पहले गोरक्ष गंगा में स्नान कर अपने गुरु गोरखनाथ के दर्शन करने और बता दे कि जहारवीर गोगाजी महाराज के मंदिर में मत्था टेक कर मन्नत मांगते हैं। पौराणिक मान्यता अनुसार गोरक्ष गंगा में स्नान करने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं। विभिन्न प्रांतों में लाखों की संख्या में आने वाले श्रद्धालु गोरक्ष गंगा में स्नान करने के बाद जाते वक्त अपने साथ गोरक्ष गंगा का पानी और मिट्टी भी साथ ले जाते हैं। कहा जाता है कि सर्प के काटने वाले स्थान पर गोरक्ष गंगा की मिट्टी व पानी लगाने से विष का प्रभाव कम हो जाता है और गोगाजी व गुरु गोरखनाथ भक्त की जान की रक्षा करते हैं। ये किंवदंती भी प्रसिद्ध है कि जहरीले कोबरा सांप के काटने पर गोगाजी की मेड़ी पर भक्त की पीठ थपथपाने से गोगाजी महाराज आशीर्वाद स्वरूप उनकी रक्षा करते हैं। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। अब खबर पाली जिले के सुमेरपुर से आ रही है, जहां शहर में घूम रहे बेसहारा पशुओं से निजात दिलाने को लेकर नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुभाष मेवाड़ा के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी हरि सिंह देवल को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि शहर के सभी वार्ड्स में बेसहारा पशुओं का मेला लगा रहता है। बार बार स्थानीय लोगों व जनप्रतिनिधि द्वारा कई बार पहले भी अधिशासी अधिकारी नगरपालिका को लिखित व मौखिक रूप से पत्र लिखकर अवगत करवाया गया। इसके उपरांत अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। सड़कों पर बेसहारा पशुओं से शहरवासियों को बहुत परेशानी भी हो रही है। शहर में जगह जगह पर सड़कें क्षतिग्रस्त हालत में होने के कारण आमजन को समस्या हो रही है। ज्ञापन में मांग की गई है कि आगामी देवझूलनी एकादशी से पहले शहर की सड़कों का मरम्मत कार्य करवाया जाए और आमजन को राहत मिले। सुमेरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ जिले के नौहर से, जहां गांव में विभिन्न खेलों की तैयारी के पुख्ता इंतजाम होने के बाद ग्रामीण प्रतिभाएं परचम लहरा रही है। प्रतिभाओं को निखारने के लिए जनप्रतिनिधियों ने भी खेल क्षेत्र में विकास कार्य करवाने से कसर नहीं छोड़ी। प्रधान कोटे से ग्राम पंचायत में औसतन एक स्कूल में वॉलीबॉल कोर्ट बनाए गए, वहीं स्कूलों के कुश्ती मैट, गद्दे और खेल किट उपलब्ध कराए गए। नौहर के गांव फेफाना में ग्राम पंचायत द्वारा खेल स्टेडियम का निर्माण करवाया गया, जिसका नाम चौधरी कुंभाराम आर्य खेल स्टेडियम रखा गया है। नौहर के मलवानी गांव में शारीरिक शिक्षक सुनील चुड़दिया की बात करें तो वे फिफाना के स्कूल में कार्यरत होते हुए मलवानी के स्कूल में पिछले 36 महीने से छात्र छात्राओं को निःशुल्क कुश्ती की तैयारी करवा रहे हैं। द्रोणाचार्य रूपी इस शिक्षक की मेहनत का परिणाम ये रहा कि 2 साल में 50 से ज्यादा बच्चे मेडल जीत चुके हैं, जिनमें से 25 बच्चे राज्य स्तर पर खेल चुके हैं। प्रधान सोहन ढिल ने बताया कि गांव में सड़क पानी के कार्य कर कार्यकाल में होते रहेंगे, लेकिन जिस गांव में खेल के क्षेत्र में विकास होगा, जिससे 20 तक खिलाड़ी तैयार होकर क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे, इसलिए खेल में कामों को प्राथमिकता दी गई है। नौहर से सेठी गोदारा की रिपोर्ट। खबर सुमेरपुर से है, जहां तखतगढ़ सुमेरपुर रोड पर स्थित पानावाला मोड़ के समीप तखतगढ़ की तरह से आ रही रोडवेज बस और सुमेरपुर की तरफ से आ रहे ओवरलोड ट्रेलर में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। सड़क हादसे के बाद घटनास्थल पर काफी भीड़ जमा हो गई, जिससे रास्ता काफी समय तक जाम रहा। जानकारी मिल पा रही कि टोल बचाने के चक्कर में भारी वाहन सुमेरपुर तखतगढ़ रोड से गुजरते हैं, जिससे सड़क भी पूरी तरह से टूट चुकी है। साथ ही बुधवार रात को ट्रेलर और बस पूरी तरह से सड़क पर भिड़कर चिपक गए, जहां पर काफी मशक्कत के बाद ट्रेलर और बस को आगे पीछे करके निकलवाया गया। सुमेरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर अलवर से है, जहां एक कलयुगी भाई ने अपनी ही बहन के घर को आग लगा दी। घटना शहर के 200 फुट रोड स्थित जयराम नगर वैशाली नगर थाना क्षेत्र की है, जहां सगे भाई ने ही बहन का घर जला दिया, जिससे कमरे में रखा बेड, सोफा और अलमारी पूरी तरह जल गए और खुद युवक भी बुरी तरह से झुलस गया। इस हादसे के वक्त वह बच्चों के साथ अपनी दोस्त के घर गई हुई थी। घटना रात करीब 10 बजे की बताई जा रही है। इसकी सूचना उसकी बहन को पड़ोसी ने फोन पर जब दी, जब वो तुरंत घर लौटी तो 2 कमरों का पूरा सामान जला हुआ मिला। घर में उसका सगा भाई किशन गढ़बास के गंज गांव निवासी मनीष झुलसी हुई हालत में मिला, जिसको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी तक आग लगाने की वजह सामने नहीं आई है, लेकिन मनीष से पूछा गया तो उसने ये बताया कि आग मौसी के बेटे के कहने पर लगाई है। अलवर की वैशाली नगर थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। अब बुलेटिन में बात करेंगे पाली जिले की, जहां खबर सुमेरपुर से है, जहां शहर में नकली घी के संदेह पर 17 जुलाई को शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी दल द्वारा शहर में कन्हैया ट्रेडर्स की दुकान से सैंपल्स लिए गए। उन सैंपलों को हेल्थ लेबोरेटरी जोधपुर में जांच के लिए भी भेजा गया। उक्त लेबोरेटरी में 30 जुलाई को जांच सैंपल में श्रीमूल घी का सैंपल सही पाया गया और इसी को लेकर सीएमएचओ डॉक्टर विकास
मारवाल के निर्देशन में सुमेरपुर बीसीएमओ डॉक्टर गोविंद सिंह चुंडावत मय दल के कन्हैया ट्रेडर्स इंदा कॉलोनी दुकान पर पहुंचकर सीज किए गए घी को मुक्त किया गया और इस दौरान बीपीएम प्रमोद गिरी भी मौजूद रहे। सुमेरपुर से तरुण रावल की खास रिपोर्ट। और इसी के साथ दोपहर राजस्थान में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप सभी लोग बने रहिए न्यूज़ 21 के साथ। नमस्कार।